हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, कोविड की तरह फिर से एक बहुत ज्यादा शॉकिंग और ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। फिलहाल में चाइना से कुछ ऐसे वीडियोस और फोटोज आ रहे हैं जिनको देखकर दोस्तों हर किसी का दिल दहल जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग भुगत कर बैठे हैं दोस्तों कोविड को। कोविड 5 साल हो चुके हैं दोस्तों, और फिर से कहने में आ रहा है दोस्तों कि कोविड जैसा एक वायरस बहुत तेजी से वायरल हो रहा है चाइना के अंदर। तो समझते हैं इसी के बारे में, भाई ये है क्या। दोस्तों, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे इस तरह के फोटोज वहां के हॉस्पिटल्स के जो है फोटोज वायरल हो रहे हैं, और बिल्कुल कोरोना की तरह यहाँ पर आपन को जो चीज दिख रही है कि भाई आदमी पीपीई किट पहनकर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं मरीज का। बेसिकली ये कोविड नहीं है, ये जो मीजल्स होते हैं ना, मीजल्स वायरस, उसी कैटेगरी का एक वायरस है दोस्तों, जिसे बोलते हैं HMPV। ठीक है, ह्यूमन मेटा निमोनो वायरस, इसका नाम है ह्यूमन मेटा निमोनो वायरस। और ये वायरस चाइना के अंदर बहुत तेजी से फैल रहा है, और कुछ स्टेट्स में तो इमरजेंसी उन्होंने घोषित कर दी है, कुछ स्टेट्स में नहीं हुई है, और फिर भी इसको पैंडेमिक का दर्जा नहीं दे रहे हैं अभी। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में जो है ये बहुत तेजी से फैले। ये है क्या दोस्तों, ये भी आपके जो ये वायरस है कोविड की तरह आपके फेफड़ों को संक्रमित करता है। आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है उसको ही इंफेक्शन होता है उसमें, चाहे वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, अपर आरटीआई या लोअर आरटीआई, फेफड़ों की बैंड बज जाने वाली है। इसमें बेसिकली यही हो रहा है, नॉर्मल सर्दी जुकाम की तरह हो रहा है, लोगों को सर्दी जुकाम हो रहा है, फिर उनको थोड़ा सा निमोनिया जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, और फिर ब्रोंकाइटिस भी हो रहा है। तो देखा यह भी जा रहा है कि जब ये HMPV जब वायरस हो रहा है किसी व्यक्ति को, तो वो अपने आप कुछ लोगों में ठीक भी हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ये बात भी है कि भाई HMPV अगर आपको होता है तो अभी की डेट में कोई ना वैक्सीन है, ना ही कोई एंटीवायरस ड्रग है, कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल कोविड की तरह ये चल रहा है। अभी प्रॉब्लम ये है कि आपको करना क्या चाहिए, किसको ज्यादा रिस्क है। देखो, जैसा कि लो इम्यूनिटी बोल रहे हैं, भाई आपके अगर इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं है, आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं, तो आपको ये हो सकता है। छोटे छोटे बच्चों को हो सकता है, बड़े बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनको हो सकता है, और लो इम्यून जिसका होगा उसको हो ही जाएगा। तो पहला काम तो यही है दोस्तों, चाहे कोविड आए या ना आए, हमेशा आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की समस्याएं बहुत कम देखने को मिलेंगी। अगर ये हमारे इंडिया के अंदर भी आता है तो आपको वही सावधानी रखना है जो कि आपने कोविड के टाइम पे रखी थी। तो हमेशा याद रखें दोस्तों, ये भी उसी तरह से फैल रहा है, छूने से, खांसने से, किसी एक दूसरे की चीजों को यूज करने से। तो अभी तो इंडिया के अंदर ऐसा नहीं देखा गया, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ऐसी एक चीज आ सकती है। तो इसीलिए अभी से दोस्तों अच्छी हेल्दी डाइट लेना शुरू कर दो, अपने इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा लें, ताकि आप इन बीमारियों से लड़ सकें, और ज्यादा बाहर की यात्राएं आप कम कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, और जो भी आप प्रिकॉशंस अपनाते थे, जैसे कि बार बार हाथों को धोना, सैनिटाइजर अपने पास रखना, या मास्क, पब्लिक प्लेसेस में जाने से पहले आप मास्क जरूर लगाइए, ये बहुत कंपलसरी हो जाता है। और अभी यहाँ के जो इंडियन गवर्नमेंट है वहां से सब कुछ खास गाइडलाइन अभी मिली नहीं है इसको लेकर, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, HMV भी एक प्रकार का दूसरा कोविड ही है दोस्तों, क्योंकि इसमें भी ना तो वैक्सीन है, ना ही एंटीवायरल ड्रग है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों कि चाइना में जो एक वायरस चल रहा है, जिस वजह से लोगों को सर्दी जुकाम खांसी तो हो रहे हैं, साथ ही निमोनिया, ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या हो रही है, और इलाज ना होने के कारण लोग मर भी रहे हैं। और ये भी कहना बड़ी बात नहीं, वहां पर भी दोस्तों बेड्स कम पड़ रहे हैं और कब्रिस्तान फुल हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ सकती है। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, और किसी तरह की टेंशन ना लें, बस नॉलेज रखें। ठीक है, सो इसलिए आप दोस्तों हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। ठीक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।